इधर से डांट पड़ी उधर चले गए, मम्मी ने डांटा पापा के पास चले गए, पापा ने डांटा मम्मी के पास चले गए, दोनों ने डांटा नाना नानी के पास चले गए, दादा दादी के पास। क्या मजाक बना रखा है साहब आपने। हमें यह दिक्कत नहीं है कि चीन की सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लाइजॉन डिपार्टमेंट के जो शीर्ष डेलीगेशन है, उनका स्वागत कल बीजेपी के मुख्यालय में हुआ। हमें इस बात की दिक्कत नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी लगातार इनसे मिलती थी, वहां जा जाकर मिलती थी, आरएसएस वाले जा जाकर मिलते थे, ट्रेनिंग लेते थे, ये राम माधव एंड कंपनी। इसकी भी दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि आपसी संबंधों में राजनीतिक दल दूसरे देश के राजनीतिक दल से मिलते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हंसते मुस्कुराते फोटो पोस्ट की इसमें आपको दिखेगी अभी, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए करिए आप। दिक्कत मीटिंग से नहीं है, दिक्कत संवाद से नहीं है, दिक्कत है भाजपा के दोगलेपन से, दोहरेपन से, ढोंग से, मक्कारी से। दिक्कत इससे है। अगर हमारे नेताओं से मिलते तो ये लोग बोलते देखो देखो ये माओ जेडोंग का रिश्तेदार है भाई कांग्रेस पार्टी, हमारे लिए तो तुरंत सर्टिफिकेट आ जाते हैं। संघ के लिए नहीं आएंगे। अमेरिका ने डांटा तो चीन के पास चले गए, चीन ने डांटा अमेरिका के पास चले गए। कोई बच्चे हो, इधर से डांट पड़ी उधर चले गए, मम्मी ने डांटा पापा के पास चले गए, पापा ने डांटा मम्मी के पास चले गए, दोनों ने डांटा नाना नानी के पास चले गए, दादा दादी के पास। क्या मजाक बना रखा है साहब आपने। ये विदेश नीति है, इसको गंभीरता से लीजिए। ये हम बार बार कहते आए हैं। हमें कहेंगे साहब चीन के झालरों को बैन कर दो, मत खरीदो चीन के झालरों को, और खुद इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उनका निवेश मांगेंगे, धौलेरा में उनको जमीनें देंगे। ये 19 जून 2020 को तो हमें मालूम पड़ा कि नरेंद्र मोदी चीन से कितना डरते हैं। पहले तो ये बात दबी हुई थी, छिपी हुई थी। गलवान में हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा नरेंद्र मोदी को। चलाइए क्लीन चिट 20 जून को, यह इतिहास में दर्ज हो चुका है। आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी नरेंद्र मोदी को, क्योंकि पूरे विश्व को समझ में आ गया कि एक ऐसा व्यक्ति, एक बहादुर देश, एक बहादुर सेना, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसको जरा सा डराओ वो पूरा डर जाता है, थर थर कांपता है, क्लीन चिट दे देता है। एक ऐसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है जिसकी तारीफ कर दो माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, कह दे डोनाल्ड ट्रंप, बिछ जाते हैं साहब, पूरे के पूरे बिछ जाते हैं। कोई तारीफ कर दे तो उनकी गुलामी कर देंगे, कोई डरा दे तो हाथ आगे बांध करके सर झुका के खड़े हो जाएंगे। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चीन ने तैयार किए, तैनात किए। पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें सप्लाई की जो सीधे भारत को निशाना बना रही थी। फिर भी मोदी जी ने चीन की शर्तों को स्वीकार करते हुए मानसरोवर यात्रा शुरू की, उनकी शर्तों पर शुरू की। मैं आपको कई वृतांत, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि बहुत कुछ पिछले 10-11 साल में हम गंवा चुके हैं। छवि के अलावा भी बहुत कुछ गंवा चुके हैं। अब जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, वैसे चीन ने भी दावा किया। साहब मध्यस्थता की थी ऑपरेशन सिंदूर में, जवाब आया यहां से? कोई जवाब नहीं आया। आंखें नीची हैं, हाथ आगे बंधे हुए हैं, झुके हुए हैं। झुका हुआ प्रधानमंत्री ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा जो इस तरह नतमस्तक हो जाता है दुश्मन के सामने। कितने उदाहरण दें हम आपको ये बताने के लिए कि चीन की जो हमारी विदेश, चीन के प्रति जो हमारी विदेश नीति है, आज सिर्फ चीन पे ज्यादा बात कर रहे हैं, उसका नुकसान आने वाले कई दशकों तक यह देश झेलेगा। एक वाटर बॉम्ब जो ब्रह्मपुत्रा के वहां जो डैम बना रहा है चीन, वो भी एक उदाहरण है जहां ये कुछ नहीं बोले, चुप। उल्टा इनके चहेते मुख्यमंत्री, क्या नाम है, हेमंता बिस्वा शर्मा, जस्टिफाई करते हैं, अरे साहब क्या नुकसान, कोई नुकसान नहीं होगा। आंख बंद कर लेने से मुसीबत थोड़ी टल जाती है, लेकिन नहीं, सब आंख बंद किए हुए हैं, मुंह बंद किए हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं। अब जो हम सवाल इनसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, हालांकि जवाब आएंगे नहीं क्योंकि हिम्मत है नहीं,
जवाब देने की, ना इनके पास कुछ है बोलने के लिए। क्या बीजेपी इन तमाम बैठकों में, संघ भी इनसे जो बैठकें करता है, जो बैठकें हमें मालूम है उनकी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी बैठकें भी हुई हैं हमें मालूम पड़ता है कि जो सार्वजनिक पटल पर नहीं आती, हमें आपको नहीं मालूम पड़ती, लेकिन बैठकें चलती हैं इनकी। क्या उन बैठकों में ये सारे मुद्दे उठाते हो? इसका जवाब तो देश को दीजिए ना। तो अगर जब ये मुद्दे आप उठाते हो तो वहां से क्या जवाब आता है, यह भी रिपोर्ट दीजिए। संसद में तो आप चर्चा भी नहीं चाहते हो चीन पर, पता नहीं क्या घबराहट है आपको कि कहीं राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहीं पोल पूरी नहीं खोल दें आपकी, वो तो रिकॉर्ड पे आ जाएगा। जब आप ये बैठकें करते हो तो क्या ये मुद्दे उठाते हो, और जब ये मुद्दे उठाते हो तो क्या जवाब आता है? जो आप लगातार भारत को नुकसान चीन की तरफ से पहुंचता है, इन बैठकों की वजह से पहुंचता है या इन बैठकों के बावजूद पहुंचता है? क्योंकि सबूत तो यही है कि ये बैठकों के बाद, जैसे अभी हुआ शख्सगाम घाटी का, तो अभी हुआ है, कल बैठक हुई और कुछ घंटों में शख्सगाम घाटी पर उन्होंने दावा ठोक दिया। क्या जो भारी ट्रेड इंबैलेंस है, जो असंतुलन है व्यापार का, उसके बारे में भी बात होती है? क्या भारत में चीन के सामान की जो बाढ़ आ जाती है उसके बारे में भी कुछ चर्चा होती है कि उस इंबैलेंस को कैसे ठीक करें, उस असंतुलन को कैसे ठीक करें, क्या उस पर बात होती है? क्या इन मीटिंग्स में चीन द्वारा भारत को रेयर अर्थ्स और विशेष तौर पे फर्टिलाइजर पर जो बैन लगा, अघोषित बैन था, चीन ने जो बैन लगाया, क्या उस पर चर्चा हुई? क्या कोई नतीजा निकाला आपने? क्या ऐसा कुछ बंदोबस्त किया कि आइंदा ऐसा न हो? भारत के किसानों के लिए सोचते हो जब आप ऐसी बैठकें करते हो? करिए बैठक, मैं कह रहा हूं फिर से, हमें बैठकों में दिक्कत नहीं है, होती रहनी चाहिए, लेकिन देश के हितों के साथ समझौता करने के लिए नहीं होनी चाहिए। देश के हितों से समझौता करने वाले के साथ जब आप बैठकें करते हो तो आंखों में आंखें डाल के सवाल जरूर पूछना चाहिए आपको और देश को जवाब दिलवाना चाहिए। क्या इन मीटिंग्स में पिछले कुछ सालों से चीन के अधिकारियों द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कई भारतीय नागरिकों को हिरासत में लेने की भी बात की है? जरा वो भी बताइए। हमारे लोग बॉर्डर से उठा लिए जाते हैं, हिरासत में ले लिए जाते हैं, यहां से कुछ आवाज नहीं आती, चुप। कितना कितना हमारे हितों का आप समझौता करेंगे? क्या ऑपरेशन सिंदूर में जो चीन ने पाकिस्तान की मदद की, हथियार, टेक्नोलॉजी, जेट सब देने में जो चीन की भूमिका थी, क्या उस बारे में बात हुई इन बैठकों में? तो ये सब सवाल जवाब मांगते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बीजेपी से, प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करती है कि पूरी जवाबदेही, पूरी पारदर्शिता के साथ हमें बताइए कि इन क्लोज डोर मीटिंग्स में क्या हुआ, भारत के कितने हितों का समझौता करके आप आए हैं, ये हमें जानना है। आपके सवाल।